गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पीछे वाले लेक्चर में चलते हैं जहां हमने आपको बताया था परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होने वाला था कि जब भी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी मटेरियल को प्लेस करते थे तो ये पोलराइजेशन के कारण इसके अगेंस्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता था जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये विरोध करता था, इसको रेसिस्ट करता था। इसका मतलब परमिटिविटी जो है वो रेसिस्ट करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। जब उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में किसी हम मटेरियल को रखते हैं तो वो पोलराइज्ड होता है और पोलराइजेशन के कारण वो अपना एक फील्ड जनरेट करता है जो कि इस फील्ड के विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड हमने पहले भी लेक्चर में बोला था आपको हम पढ़ाने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम to the permittivity of free space is called relative permittivity और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो को हम कहने वाले हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए आइए इसको अच्छे से समझते हैं। अगर दो चार्जेस को हमने फ्री स्पेस में प्लेस किया है r डिस्टेंस पर, इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो आने वाला है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 बाय r स्क्वायर। सेम चार्ज डिस्टेंस को भी हम चेंज नहीं करेंगे, किसी मीडियम में प्लेस करेंगे। ये मीडियम ऑयल वाटर कुछ भी हो सकता है। तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो आने वाला है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन q1 इंटू q2 बाय r स्क्वायर। यहां पर फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट और मीडियम के लिए एप्सिलॉन। अगर इस दोनों फोर्स को हम डिवाइड करें एफ फ्री स्पेस और अपॉन मीडियम के लिए डिवाइड करें तो यहां पर जो एक फॉर्मूला आने वाला है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 बाय r स्क्वायर अपॉन में 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 बाय r स्क्वायर। ये कैंसल तो सॉरी यहाँ पर एप्सिलॉन है सिर्फ, तो ये रिवर्स हो जाने वाला है और ये आ जाने वाला है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों के रेशियो को ही हम रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम एप्सिलॉन आर और के से डिनोट करते हैं। बच्चों, अगर हम यहां से एफ मीडियम को देखें, एफ मीडियम का फॉर्मूला अगर डिराइव करें तो एफ फ्री स्पेस अपॉन में, या फिर आप वैक्यूम भी बोल सकते हो, इसमें यहां पे वैक्यूम भी बोल सकते हो, अपॉन मीडियम हो जाने वाला है एप्सिलॉन आर। तो यहां से ये ऊपर एप्सिलॉन आर नीचे आ जाने वाला है। तो एफ वैक्यूम बाय सॉरी एप्सिलॉन आर अपॉन में एफ मीडियम। यहां पर एक मीनिंग को अच्छे से समझते हैं बच्चों। एफ वैक्यूम जो है उसमें जो परमिटिविटी था वो एप्सिलॉन नॉट था और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है, अगर हम आपको दिखाना चाहें, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो वैल्यू होता है 8.85 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि सबसे मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम। इसका मतलब है कि जब दो चार्जेस को हमने फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखा है तो उसका जो परमिटिविटी है वो बहुत ज्यादा कम है और मटेरियल के मीडियम की तुलना में। तो इस पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो और
मीडियम की तुलना में ज्यादा होने वाला है। अगर हम बात करें वाटर का तो 7.12 है, ग्लास का जो है 3.01 है इंटू 10⁻⁻11 है, यहाँ 10⁻⁻10 है। तो ये डिफरेंट वैल्यू है, इस वैल्यू को याद करके हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, हम आगे आपको और अच्छे तरह से इसको समझाते हैं। इससे एक मीनिंग को समझिए कि अगर हम दो चार्ज को जहां प्लेस कर रहे हैं वो मीडियम कैसा है, अगर उस मीडियम में रिलेटिव परमिटिविटी या फिर उस मीडियम के परमिटिविटी का वैल्यू कम है, वैल्यू कम है मतलब रेसिस्ट कम करेगा, और रेसिस्ट कम करेगा तो फोर्स ज्यादा होगा, और अगर वैल्यू ज्यादा है तो रेसिस्ट ज्यादा करेगा और फोर्स इस केस में कम लगेगा। तो हम अभी आपको बोले एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि एक मिनिमम है, और मीडियम में वैल्यू इससे हमेशा ग्रेटर होता है। तो अगर हम एक रेंज की बात करें कि रिलेटिव परमिटिविटी जो एक रेंज आने वाला वो क्या आने वाला है, अगर हम वैक्यूम यहाँ पर फ्री स्पेस या फिर एयर के लिए पुट करें या फिर वैक्यूम के लिए पुट करें तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ही पुट होने वाला है, तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट करके कट के 1 के आसपास आ जाने वाला है। एप्सिलॉन का जो वैल्यू है मतलब किसी मीडियम में जो परमिटिविटी का जो वैल्यू है वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा आता है, ये ग्रेटर आता है। तो अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो हमेशा वो 1 से ग्रेटर आएगा या फिर उसके बराबर। तो बराबर किस केस में आ रहा है, जिस केस में हम एयर ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ही पुट कर सकते हैं, डिवाइड करके 1 के आसपास आ जाएगा। और सब केस में इसका वैल्यू इस वैल्यू से हमेशा ज्यादा आता है, तो 1 से ग्रेटर आता है। अगर हम किसी मेटल की बात करें तो उसका जो परमिटिविटी होता है वो इनफिनाइट होता है। और अच्छी तरह से इसको समझना चाहते हैं, अगर हम किसी मीडियम के परमिटिविटी को निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें पहले रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम का पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि वाटर का परमिटिविटी तो कहीं 80.4 लिखता है, 81 लिखता है, तो हम 2-3 एग्जांपल से आपको बताते हैं। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी, अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वो हो जाने वाला है 1। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर अगर आप ऐसा लरोरा में देखेंगे तो 1.00054 के आसपास है, और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अगर वाटर की बात करेंगे तो वो 80 होने वाला है। इस रिलेटिव परमिटिविटी अगर हमें पता है किसी मटेरियल का, मीडियम, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर हमें पता था 80 है, 80.4 भी बोले या 81 के आसपास आता है तो 80 लीजिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 80। अगर हम परमिटिविटी ऑफ वाटर निकालना चाहें तो हमें 80 से मल्टीप्लाई करना होगा फ्री स्पेस के परमिटिविटी को। और एक एग्जांपल देते हैं, अगर हम ग्लास के परमिटिविटी को देखें तो वो 7, एक्चुअली 5 से 10 के बीच होता है तो 7 लेते हैं। तो ग्लास का परमिटिविटी अगर 7 दिया हुआ है तो ये क्या है, तो हम लिख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ ग्लास बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 7। तो यहां से परमिटिविटी ऑफ ग्लास निकल जाएगा 7 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो ये कंपेयर करके बताता है आपको कि फ्री स्पेस में जो आपका परमिटिविटी है उससे कितना ज्यादा, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को अगर हम अच्छी तरह से समझें तो वो बताता है कि आपने जब चार्ज को फ्री स्पेस में रखा तो वहां का जो परमिटिविटी का जो वैल्यू आया, और जब आपने किसी मीडियम में उस चार्ज को प्लेस किया
तो कितना गुना ज्यादा, जैसे 7 टाइम्स ज्यादा, यहाँ 80 टाइम्स ज्यादा, कितना टाइम्स ज्यादा आ रहा है फ्री स्पेस से। ठीक है, और अगर यहां पर परमिटिविटी ज्यादा होगा, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा, तो उस केस में फोर्स हमारा क्या होने वाला है, कम। जितना ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर आप बोल सकते हैं उस मीडियम का परमिटिविटी अगर बहुत ज्यादा हुआ तो उस केस में फोर्स कम होगा। रिलेटिव परमिटिविटी अगर कम हो रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी अगर कम हो रहा है तो उस मीडियम, अगर रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स कम है, रिलेटिव परमिटिविटी कम है तो फोर्स उस केस में ज्यादा है। तो बच्चों ये हम जानेंगे कि एक्चुअल में कि अगर आप जिस मीडियम में चार्ज को रखे हो उस मीडियम में रेसिस्ट करने का जो क्षमता है, उसका कैपेसिटी है वो कितना है, और दूसरे मीडियम में आप रखे हो तो उसका क्षमता कितना है। अगर पहले वाले मीडियम से रेसिस्ट करने का क्षमता दूसरे वाले मीडियम को ज्यादा है तो इसमें आने वाला जो फोर्स है, लगने वाला जो दो चार्ज के बीच फोर्स है, वो पहले वाले चार्ज में जो लगने वाले फोर्स से हमेशा कम होने वाला है। क्लियर है? आई थिंक हम लगता है आपको अच्छी तरह समझा सकेंगे। बाय।